हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे और साथ में अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम इंग्लिश लिटरेचर बीए फर्स्ट सैम, ठीक है, उसकी जो बुक है उसमें से इंग्लिश प्रोज की जो बुक है उसका 4th चैप्टर है हमारा ड्रीम चिल्ड्रन। ठीक है, ये चार्ल्स लैम ने लिखा है ऐसे। इसको हम पढ़ेंगे। ड्रीम चिल्ड्रन, बच्चों के ड्रीम जो होते हैं इस चैप्टर में बताए गए हैं। तो चैप्टर शुरू करते हैं। चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स व्हेन दे वर चिल्ड्रन। जब बच्चे जो होते हैं अपने एल्डर्स, अपने से बड़ों की स्टोरियाँ सुनना पसंद करते हैं कि हमारे से जब बड़े होते, जैसे हमारे मम्मी पापा हो गए, हमारे दादा दादी हो गए, वो छोटे होते कैसे होते थे, क्या क्या करते थे, वो सुनना उनको अच्छा लगता है। टू स्क्रैच देयर इमेजिनेशन द कंसेप्शन ऑफ द ट्रेडिशनली ग्रैंड अंकल और ग्रैंड अम्मा whom they never saw, जिनको उन्होंने कभी देखा नहीं, उनके बारे में ट्रेडिशनली जो हमारे ग्रैंड अंकल हैं, ग्रैंड अम्मे हैं, उनके बारे में सुनना, उसको उनकी इमेजिनेशन करना उनको अच्छा लगता है। It was in this spirit that my little ones crept about me the other evening to hear about their great grandmother Field, who lived in a great house in Norfolk. इसी तरह से कहते हैं कि मेरे जो लिटिल वंस हैं, मेरे बच्चे हैं, उन्होंने रौला डालना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया एक इवनिंग को कि हमें जो हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर है फील्ड है, उनके बारे में सुनाओ। ग्रेट ग्रैंड मदर दादी होगी, उनसे ऊपर जो उनकी माँ थी, मतलब हमारे पेरेंट्स की दादा दादी थी, उनके बारे में उनको सुनना था, जो कि एक बहुत बड़े घर में नॉर्फलॉक में रहते थे, 100 times बिगर दैन दैट इन विच दे एंड पापा लिव्ड। मतलब 100 times बिगर, 100 गुना ज़्यादा बड़ा था उस टाइम में जब वहाँ रहते थे। विच हैड बीन द सीन सो एट लीस्ट इट वॉज जनरली बिलीव्ड इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द ट्रैगिक इंसिडेंट्स विच दे हैड लेटली बिकम फैमिलियर विद फ्रॉम द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड। उनको बारे वो सीन विच हैड बीन द सीन, एक सीन था, सो एट लीस्ट इट वॉज अ जनरली बिलीव्ड इन दैट द पार्ट ऑफ द कंट्री, इस कंट्री में यकीन किया जाता था ऑफ द ट्रैगिक इंसिडेंट, जो ट्रैगिक इंसिडेंट्स होते थे, पहले इंसिडेंट होते, ट्रेजिडीज होती थी, विच दे हैव लेटली बिकम फैमिलियर, जो बाद में जाके फैमिलियर हो गई थी, जिनको सब लोग जानने लग गए थे, विद फ्रॉम द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड। बैलेड होता है जो कहानी गा के सुनाई जाती है, उसको बैलेड कहते हैं। फ्रॉम द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड, वुड मतलब जंगल, जंगलों में बच्चों को गाकर जो कहानियाँ सुनाई जाती थी, उनके द्वारा ये जो फैमिलियर हो गई थी क्या, ट्रैगिक स्टोरीज। Certain it is that the whole story of the children and their cruel uncle was to be seen fairly carved out in wood upon the chimney piece of the great hall. उनको वो स्टोरी सुनाता है। Certainly it is that the whole story of the children, सारी स्टोरी बच्चों की है, and their cruel uncle, एक उनके जालिम अंकल थे, was to be seen firmly curved out in the wood upon the chimney piece of the great hall, एक चिमनी पीस था हॉल में। द होल स्टोरी डाउन ऑन द रॉबिन रेड बीस्ट, तो जो सारी स्टोरी है वो किसके बारे में है, रॉबिन रेड बीस्ट के बारे में है। टिल अ फॉलिश रिच पर्सन pulled it down to up in a marble, one of a modern invention in its stead. टिला वन ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशन इन इट्स स्टीड, एक मॉडर्न इन्वेंशन हुई थी, विच नो स्टोरी अपॉन इट हियर, जिस पे अभी तक कोई स्टोरी नहीं है। हियर एलिस पुट आउट वन ऑफ हर डियर मदर्स लुक, एलिस नाम का एक कैरेक्टर है जो कि पुट आउट वन ऑफ हर डियर मदर्स लुक, अपनी मदर की तरफ देखती है। टू टेंडर टू कॉल्ड अप ब्रीडिंग, उसको बहुत ही प्यार से अप ब्रीडिंग के नाम से बुलाती है। देन आई वेंट ऑन टू से हाउ रिलीजियस एंड हाउ गुड देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड वॉज, तो वो राइटर है जो बताता है कि कितनी रिलीजियस और कितनी अच्छी थी उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड वॉज। हाउ बिलव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीबडी, कैसे सब उसको प्यार करते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे। दो शी वॉज नॉट इंटेंडेड द मिस्ट्रेस ऑफ दिस ग्रेट हाउस, चाहे वो इस घर की मिस्ट्रेस नहीं थी ग्रेट हाउस की, बट हैड ओनली द चार्ज ऑफ इट, उसको सिर्फ इस घर को संभालने का चार्ज मिला हुआ था। Some respects she might be said to be the mistress of
of two committed to her by the owner, who preferred living in a newer and more fashionable mansion which he had purchased somewhere in the adjacent country. उसको एक ऑनर की तरह रखा जाता था, committed to her by the owner, ऑनर द्वारा committed किया गया था, who performed living in a newer and more fashionable mansion. mansion होता है जो बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, उसको बोलते हैं mansion. एक फैशनेबल और न्यूअर लिविंग की तरह वो रहती थी, विच ही हैड परचेज्ड समवेयर इन द एडजस्टिंग कंट्री. वो इस कंट्री में कुछ भी परचेज कर सकती थी. बट स्टिल शी लिव्ड इन इट इन अ मैनर एज इफ़ इट हैड बीन हर ओन. पर वो इस तरह रहती थी जैसे वो इस घर की खुद मालकिन हो, उसका घर खुद का हो. एंड केप्ट अप द डिग्निटी ऑफ द ग्रेट हाउस इन अ शॉर्ट वाइल शी लिव्ड. कैप्ट अप द डिग्निटी ऑफ द ग्रेट हाउस. और इस जो घर की इज्जत थी, जो इस घर की डिग्निटी थी, रिस्पेक्ट थी, वो बना के रखती थी. इन अ शॉर्ट वाइल शी लिव्ड, इस किस्म की जब तक वो यहाँ रहती थी. विच आफ्टरवर्ड कम टू डिके एंड वॉज नियरली पुल डाउन. जब उसका एंड हो गया, डिके ख़त्म हो गया, एंड वॉज नियरली पुल डाउन एंड ऑल इट्स ओल्ड ऑर्नामेंट स्टिप्ड एंड कैरिड आउट टू द ऑनर्स अदर हाउस. और उस घर का सामान, उस घर का सारा कुछ ऑनर्स दूसरे घर में ले गए. दे वैन वेयर दे वर सेट अप, जहाँ पे वो नए घर में जाके सेट हो गए थे. एंड लुक्ड एज ऑकवर्ड एज इफ सम वन वर टू कैरी अवे द ओल्ड टॉम्स दे हैड सीन लेटर एट द एबे. और उसने awkward as if someone were to carry away the odd tombs, और वो उनको सामान ले जाते हुए देख रही थी. दे हैड सीन लेटली एट द एबे. एबे चले गए थे, वो जगह का नाम है. एंड स्टिक दैम अप इन लेडी सीज, और उन्होंने उनके एक लेडी सीज है जो उसका नाम आता है गिल्ट ड्राइंग रूम. स्टिक दैम अप इन लेडी सीज ट्रेडिंग गिल्ट ड्राइंग रूम में लेडी सी है जो वो बैठी होती है अपने स्टिक के साथ. हेयर जॉन स्माइल्ड, वहाँ पे जॉन स्माइल कर रहा है. एंड मच एज टू से कहता है दैट वुड बी फॉलिश इन लेडी, ये तो मूर्खों वाली बात है. And then I told how what she came to die. Her funeral was attended by a concourse of all the poor and some of the gentry too of the neighborhood for many miles round to show their respect for her memory, because she had been such a good and religious woman, so good indeed that she knew all the pastorally by heart and अ ग्रेट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट बिसाइड. तो जब वो राइटर पूछता है कि उनके बच्चे पूछते हैं कि उनकी डेथ कैसे हो गई थी, उनकी फर्नल कैसे थी, तो वो बताता है कि वो पुअर थी. वो इतनी जेंटल थी कि नेबरहुड फॉर माइल अवे राउंड लोग बहुत उसकी रिस्पेक्ट करते थे, उसको याद करते थे. बिकॉज क्योंकि वो बहुत अच्छी थी और रिलीजियस लेडी थी. ठीक है, सो गुड इन डीड दैट, वो इतनी अच्छी थी कि शी नो ऑल द पेस्ट्री बाय हर्ट, वो सबको अपने दिल से जानती थी, दिल से प्यार करती थी. अ ग्रेट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट बिसाइड, और उसका टेस्टामेंट बिसाइड, टेस्टामेंट हॉली बुक है जो उसका पार्ट उसके अंदर बसा हुआ था. हियर लिटिल एलिस स्प्रेड हर हैंड्स, यहाँ पे लिटिल एलिस है, छोटी सी एलिस है जो अपने हाथों को फैलाती है. देन आई टोल्ड व्हाट अ टॉल अप राइट ग्रेसफुल पर्सन देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड वॉज. जो तो वो बताता है कि तुम्हारी जो ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड थी वो बहुत ही ग्रेसफुल, टॉल और अपराइट थी. एंड हाउ इन हर यूथ, और जवानी में शी वॉज स्ट्रीम द बेस्ट डांसर, और एक बहुत अच्छी डांसर भी थी. हियर एलिस लिटिल राइट फुट प्लेड एन इन अवॉलेटरी मूवमेंट, वहाँ पे ये बात सुन के एलिस के छोटे छोटे पैर होते हैं, जो राइट पैर होता है वो मूवमेंट करना शुरू कर देता है. टिल अपॉन माई लुकिंग ग्रेव इट डिजस्टेड द बेस्ट डांसर. तो वो बोलता है कि वो एक बेस्ट डांसर थी. आई वॉज सेइंग, मैं कहता था, इन द कंट्री टू अ क्रूअल डिजीज़ कॉल्ड अ कैंसर, और कंट्री में जो एक बहुत ही घटिया तरह की बीमारी है जिसको कैंसर कहते हैं, केम एंड बॉड हर डाउन विद पेन, और उसको वो कैंसर हो गया था और उसको बहुत ज़्यादा पेन होता था. बट इट कुड नेवर बेंड हर गुड स्पिरिट और मेक दैम स्टूप, बट दे वर स्टिल अपराइट. पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी थी, उसकी गुड स्पिरिट है जो वो कभी भी कम नहीं हुई थी, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी और रिलीजियस लेडी थी. देन आई टोल्ड हाउ शी वाज, उसके बाद मैं पूछता हूँ कि वो कैसे used to sleep by herself in a lone chamber of the great lone house, and how she believed that an apparition of too infinite was to be seen at midnight gilding up and down the great near
Star cast near where she slept, but she said those innocents would do no harm. तो वो पूछते हैं कि वो रात को अकेले इतने बड़े घर में कैसे सोती थी, तो उसको यकीन था कि टू इन्फिनिट्स, दो जो छोटे बच्चे हैं, मिड नाइट गेल्डिंग अप टू बी सीन, उसको देखने आते हैं और उसको सोते हुए देखते हैं, और वो बोलती हैं कि वो इनोसेंट है, वो उसको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकती। एंड हाउ फ्रेटेंड आई यूज टू बी, और वो कितना डर जाती होगी। उसको सुन के बच्चों को ये लगता है ना कि वो अकेली इतने बड़े घर में कैसे सोती है। दो इन दोज डेज आई हैड माई मेड टू स्लीप विद मी, इन दिनों में मैं अपने मेड, जो मेरी घर में काम करने वाली थी, उसको अपने साथ सुलाते थे। बिकॉज आई वॉज नेवर हाफ सो गुड और रिलीजियस एज शी, क्योंकि मैं उसकी तरह इतनी रिलीजियस और गुड नहीं थी, मुझे इतने बड़े घर में डर लगता था। एंड येट आई नेवर सॉ द इन्फिनिट्स, और मैंने कभी भी उन इन्फिनिट्स को, छोटे बच्चों को नहीं देखा। हेयर जॉन एक्सटेंडेड ऑल हिज आईब्रोज, अपनी आईब्रोज को फैलाता है हैरानी से, एंड ट्राई टू लुक करेजियस, और मतलब बहुत हैरानी से देखता है। देन आई टोल्ड हाउ गुड शी वॉज ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन, और वो अपने पोता पोतियों के साथ भी बहुत अच्छी थी। हैविंग अस टू ग्रेट हाउस इन द हॉलीडेज, उनके घर पे हॉलीडे मनाने आते थे। वेयर आई इन पर्टिकुलर यूज टू स्पेंड मैनी आवर्स बाई माई सेल्फ, मैं भी उनके घर में छुट्टियाँ खेलने जाता था। इन गेजिंग अपॉन द ओल्ड बस्ट ऑफ द 12 सीजर्स दैट हैड बीन एम्पायर ऑफ रोम, उसमें उस टाइम रोम के एम्पायर जो होते थे वो 12 सीजर्स थे। टिल द ओल्ड मार्बल हेड्स वुड सीम टू लिव अगेन, और आई टू बी टर्नड इनटू मार्बल विद दैम, हाउ आई नेवर कुड बी ट्राइड विद रिमेनिंग अबाउट द ह्यूज मैसन विद इट्स वास्ट एम्प्टी रूम्स, और मैं अभी तक भी उसको भूल नहीं पाया हूँ, इतने बड़े ह्यूज मैसन घर को, जिसमें बहुत सारे खाली कमरे होते थे, विद देयर वॉर्न आउट हैंगिंग्स, और वहाँ पे हैंगिंग्स बहुत सारी होती थी कुछ भी टांगने के लिए, फ्लर्टिंग टेस्ट टिप्स्ट्री होती थी, एंड कर्व्ड ओकन पैनल्स थे विद द ग्रेडिंग ऑलमोस्ट रब्ड आउट समटाइम्स इन द स्पेकियस ओल्ड फैशन गार्डन्स, और वहाँ पे एक साइड में गार्डन था जो ओल्ड फैशन का था, विच आई हैड ऑलमोस्ट टू माई सेल्फ अनलेस वैन नाउ एंड देन अ सॉलिटरी गार्डनरिंग मैन वुड क्रॉस मी, और सॉलिटरी मतलब अकेला गार्डनर जो गार्डनिंग करता था वहाँ पे, वो मेरे पास से गुजरता है। एंड हाउ द nectarines and peaches hung upon the walls without my even offering to pluck them, because they were forbidden fruit unless now and then, and because I had more pleasure in strolling about among the old melancholy looking yell trees, or the fears, and the picking up the red berries and the fire apple, which were good for nothing but to look at on, in laying about upon the fresh grass with all the fine garden smells around me। तो वो गार्डन की बात करता है कि उसमें पीचेस लगे हुए थे, फ्रूट है जो फ्रूट लगे होते थे, वो कहते हैं मेरे को खाने का इतना शौक नहीं था, पर रेड बेरीज, फायर एप्पल्स, इन सबको देखना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो फ्रेश ग्रास के ऊपर फाइन गार्डन में उनकी स्मेल जो है मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। और बास्किंग इन द ऑरिगेन्स टिल आई कुड ऑलमोस्ट fancy myself reaping too long with the orange and the limbs in that grateful warmth, or in watching the dents that the dirts to and fro in the fish pounds at the bottom of the garden, और वहाँ पे जो मैंने ऑरेंज जो हैं वो पके हुए ऑरेंज है उनको देखा, और मैंने वहाँ पे फ़िश पाउंड है जो गार्डन के बिल्कुल बॉटम में था वो उसको देखा, विद हियर एंड देयर अ ग्रेट सल्की पिंक हंगिंग midway down the water in silent state as it mocked at their implement frecklings. I had more pleasure in these busty idols' diversions than in all the sweet flavor of peaches, oranges, and such a common beast of children. बच्चों के लिए ये सारा कुछ एक बहुत ही अच्छा था कि गार्डन में पीचेस के फ्लेवर थे, ऑरेंज के फ्लेवर थे, तो उनको ये सब कुछ कहता बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो अपने बचपन की बात है जो वो अपने बच्चों को सुना रहा है कि ग्रेट ग्रैंड मदर का घर कैसा था, घर के बारे में बताता है। बहुत बड़ा घर था, उसकी रखवाली करती थी, अकेली होती थी, बहुत बड़े कमरे होते थे, खाली बड़े होते थे, गार्डन होता था उसमें। ग्रेट ग्रैंड मदर बहुत ही रिलीजियस और गुड पर्सन थी, उसको रात को सोने में अकेले डर नहीं लगता था। तो इस तरह की बातें जब कहता है उसकी डेथ हुई, उसको कैंसर हो गया था, नेबर के लोग उसको बहुत प्यार करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। तो बच्चों को वो कहानी सुना रहा है किसकी, ग्रेट ग्रैंड मदर की।
ठीक है बेटा, अब आज तक यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो, पढ़ लो। बिल्कुल नॉर्मल स्टोरी है कि ड्रीम चिल्ड्रन मतलब बच्चों को जब हम हमें जब अपने माता पिता के छोटे होते की बातें सुनाई जाती हैं, तब तो हम थे नहीं ना अपने माता पिता को देखने के लिए छोटे छोटे। तो जब हमारे दादा दादी उनकी कहानियाँ बताते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, है ना, कि हमारे पापा ऐसे करते थे, हमारी मम्मा ऐसे करती थी। इसी तरह से इस चैप्टर में चार्ल्स लैम है जो वो कहता है कि बच्चे हैं जो उनको अपने ग्रेट ग्रैंडमदर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, पेरेंट्स, उनके छोटे होते की कहानियाँ जो उन्होंने उनको देखा नहीं कभी, उनके बारे में सुन के उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से उसके बच्चे जो जिद करते हैं कि हमें कहानी सुनाओ, तो उनको वो ग्रेट ग्रैंडमदर की कहानी सुनाता है और बताता है कि किस तरह हम उनके घर में खेलने जाते थे। ठीक है बेटा, कल हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। जो कोई बात समझ में नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।